चीफ जस्टिस फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स में कहा, लगता है कमीशन का मैंडेट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बरी करना था। समझ नहीं पा रहा कि इस लेवल के जहन ने यह रिपोर्ट तैयार की। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। कोई फाइंडिंग नहीं दी। फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की, यह कमीशन ने नहीं बताया। इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। कमीशन लिखता है, आर्मी को इन मामलात से दूर रखना चाहिए। अगर आर्मी को दूर रखना था तो मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए। बेशक इजाजत भी हो, क्या इजाजत तहरीरी थी? हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आपको सियासत करनी है तो उतर जाएं सियासत में। कमीशन कैसे कह सकता है मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था। कमीशन कहता है धरना देने वाले नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो 9 मई भी शायद न होता। दरखास्तें दायर करने वाले सब लोगों से पूछ तो लेते। रिपोर्ट तो अखबार का आर्टिकल लगता है। कमीशन को दिया गया काम ये नहीं था। कमीशन वाले तो लगता है अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। 12 मई को और बाद वाले धरने को गोल कर गए। कहीं नहीं लिखा मुजाहिरीन ने गलत किया। जस्टिस इरफान सआदत खान ने रिमार्क्स में कहा, टीएलपी को नाश्ता देने वालों को बुलाया गया लेकिन टीएलपी को नहीं पूछा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इत्तलाक माजी से नहीं आज से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का केस जजेस कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसला करे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। मेंबरान के लिए अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल नहीं होगी। केस की समाअत 3 जून से रोजाना होगी। अटॉर्नी जनरल की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तिदा। अटॉर्नी जनरल का फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर एतराज। अदालत ने मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। कानून में कहां लिखा है बची हुई नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस में रिमार्क्स कहा, जमहूरियत का एक असूल मुतनासिब नुमाइंदगी है। जितनी नशिस्तें जिस जमात की होंगी उसी तनासुब से उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सिर्फ इस वजह से नशिस्तें नहीं मिली, उसने अप्लाई नहीं किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, कानून में कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से बनती हैं। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों बारे तहरीरी फैसला मौसूल न हुआ। तहरीरी फैसला मौसूल होते ही इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक कार्रवाई करेगा। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली का इम्कान। मुस्लिम लीग की 15, पीपी की 5, जेयूआई की 3 नशिस्तें मुअत्तल होंगी। मुस्लिम लीग नून की 14 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। पीपीपी की 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली, जबकि जेयूआई को 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। 23 अराकीन की मुअत्तली से हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत का भी खात्मा होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर बाद में 23 अराकीन ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म या नोटिफिकेशन जारी होने पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। इन सीटों की बुनियाद पर हुकूमत 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी, अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। आइन बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। ये हमारी मखसूस नशिस्तें थी। हमारे साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक हुआ। हमें अदलिया पर एतमाद है। अदलिया से दरख्वास्त है दीगर केसेस को भी ऐसे ही सुने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात हुए तो सबको एतमाद मिलेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, लार्जर बेंच ही अबूरी हुक्म देता तो मुनासिब होता। कानून साजी के अख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना पर एहतराज बरता जाना चाहिए था। रुकन की तरफ से कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा।
रावल, तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा इंशाल्लाह। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकियां। कहा, कराची के रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं, अब से तुम्हारा गवर्नर केपी हाउस दाखिल नहीं होगा। बिलावल गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे। मैंने अगर चैलेंज कर दिया तो अपने गवर्नर के होते हुए गवर्नर हाउस नहीं आ सकोगे। तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर केपी ले जा सकता हूं। गवर्नर राज लगाने का शौक पूरा कर लें, निमट लेंगे। शेर अफजल मरवत की छुट्टी। वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कसरत राय से फैसला सुनाया। उमर अयूब की सरबराही में 19 रुकनी कमेटी में से 9 ने शेख वकास को, 7 ने अफजल मरवत को वोट दिया। ताहम मौन अब्बास ने इजलास में मौजूदगी के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लेने से परहेज किया। साबिक स्पीकर असद कैसर और शेर अफजल मरवत की भी इजलास में अदम शिरकत। सियासी कमेटी के फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा को आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह शेख वकास अकरम का नाम तजवीज़ करेंगे। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। उमर अयूब कहते हैं हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शेर अफजल मरवत चेयरमैन पीएससी की नामजदगी बदलने का सुनकर बरस पड़े। कहा, बानी पीटीआई ने अब तक अपना फैसला तब्दील नहीं किया, फैसले को वोटिंग के लिए रेफर नहीं किया। कल बानी पीटीआई को उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। मुझे कमेटी इजलास के बारे में आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद आवाम को आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं। पीटीआई को हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेख वकास अकरम कहते हैं शेर अफजल मरवत को किसी ने मुस्तरद नहीं किया, वह हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई का फैसला मेरे और शेर अफजल मरवत के लिए काबिल एहतराम होगा। मुझे चेयरमैन पीएससी के लिए नामजद करने का कोई इल्म नहीं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। उमर अयूब ने कहा, अमरीकी सफीर से मुलाकात अच्छी रही। वजारत खारजा ने कहा, अमरीकी सफीर मिलना चाहते हैं। सफीर से पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बात की। अमरीकी सफीर से कोई तहफ़्फ़ुज़ात शेयर नहीं किए, ना ही वो बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवा सकते हैं। दूसरे मुल्कों को अंदरूनी मामलात में मुलव्विस नहीं करना चाहते। मुलाकात में मिलिट्री बेसिस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। बानी पीटीआई को लंदन प्लान के तहत हटाया गया और लोगों के पास भी साइफर था, लेकिन सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ FIR की गई। पीटीआई एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हुकूक बारे रिपोर्ट पर गुफ्तगू, मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। ABN न्यूज की कोशिशें रंग ले आए। वफाकी वज़ीराना तनवीर का कीड़ों वाली गंदम की दरामद का नोटिस। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर करेंगे। तहकीकाती कमेटी कीड़ों वाली गंदम इम्पोर्ट होने की शफाफ तहकीकात करके जामी रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वजीर के मुताबिक नाकिस और गैर बयारी गंदम की इम्पोर्ट पे मुलव्विस किरदारों के नाम सामने लाए जाएंगे। सबसे पहले ABN न्यूज ने कीड़ों वाली गंदम दरामद होने की खबर दी थी। मुल्क में दरामदशुदा गंदम सरप्लस होने की वजूहात भी सामने आ गई। दरामदशुदा इजाफी गंदम तयशुदा पॉलिसी के तहत इस्तेमाल न किए जाने का इंकशाफ। इजाफी गंदम का आटा और दीगर मसनूआत तैयार करके बैरून मुल्क बरामद की जाना थी। दूसरी बार गंदम दरामद की तजवीज़ वजारत कामर्स ने दी। ECC ने इस तजवीज़ के तहत गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी। कितनी अशिया या आटा वैल्यू एडिशन के साथ बरामद किया, कोई रिकॉर्ड नहीं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, याज सादिक, आजम नज़ीर, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गंदम बहरान पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी खामोशी तोड़ दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत का गंदम मामले से कोई ताल्लुक था न बनता है। इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बाहर से नहीं। मेरी जाती राय है कि वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं होगी। मैंने अपनी टीम के साथ इंतहाई दयानतदारी के साथ काम किया।
खैबर पख्तूनख्वा का पिशावर के बजाय केपी हाउस इस्लामाबाद में इजलास। पिशावर से बाहर के सूबाई वज़रा को पिशावर में घर के किराया के लिए 2 लाख रुपए माहाना देने की मंजूरी। पहले सरकारी रिहाइश न रखने वाले वज़रा को 70,000 रुपए दिए जाते थे। बैरिस्टर साहब के मुताबिक घर के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी इसी 2 लाख में शामिल होगी। केपी मेरी बहन वहाँ से शुरू है, वो पहाड़ से 2 किलोमीटर दूर केपी शुरू है। तो जो लोग आए ज़ाहिर गुजरा है, उनका सिक्योरिटी है, तो ये आवाम भी टैक्सी जा रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा लंबा चौड़ा सिक्योरिटी नहीं है। लोग अपनी कोई वज़रा सरकारी गाड़ी में आए हैं, कोई यहाँ पे रहते हैं। केपी कितना दूर है? एग्जैक्ट 2 किलोमीटर वहाँ से शुरू है। पिशावर की बजाय इस्लामाबाद में काबीना इजलास। उमर अयूब की अनोखी मंतक। एबीएन न्यूज के सवाल पर कहा, पिशावर से इस्लामाबाद का कुछ देर का तो सफर है, इस्लामाबाद में इजलास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर आमिद अली शाह ने अदालत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5(1)(d) पढ़कर सुनाया। दलाइल में कहा, साइफर और दीगर खुफिया दस्तावेजात के लिए सिक्योरिटी तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। वजारत खारजा में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लॉकर वगैरह से मुख्तलिफ है। किसी भी जिम्मेदार शख्स का खानदान या मुलाजिम खुफिया दस्तावेज वसूल नहीं कर सकता और ना ही दस्तखत कर सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया, क्या आजम खान ने साइफर कॉपी मौसूल करने पर वसूली दस्तखत किए थे? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, आजम खान ने खुद नहीं बल्कि स्टाफ ने साइफर दस्तावेज मौसूल किया। आजम खान ने बयान दिया, उन्हें साइफर कॉपी दी गई, वो उन्होंने वजीर आजम को दी। अदालत ने कहा, एक में बरियत है तो इसका मतलब ये नहीं सब में बरियत है। साइफर केस में अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत न देने पर सिंध हाई कोर्ट हुकूमती वकील पर बरहम। जस्टिस बोबीन ने रिमार्क्स दिए, कुछ दिन पहले जलसा हुआ, बड़ी बड़ी हस्तियां आकर चली गईं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, उन्होंने बगैर इजाजत जलसा किया। जस्टिस बोबीन ने रिमार्क्स दिया, आपने कितने लोगों को पकड़ा? कोई लाठीचार्ज हुआ? क्यों शरीफ लोगों को आगे कर देते हैं? पीछे जो लोग हैं उनसे पूछें। हमने तहकीकात की तो मामला आगे तक जाएगा, आपके लिए परेशानी होगी। कुछ लोगों ने हिम्मत करके जलसा किया, लोगों के नाम भी लिए, हम नाम लें तो खफा हो जाते हैं। अदालत ने एसएसपी ईस्ट को तफसीली रिपोर्ट के साथ 13 मई को तलब कर लिया। सदर ममलिकत का मनसब संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी का पहला बलूचिस्तान का दौरा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात में सूबाई वज़रा समेत दीगर भी शरीक। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के क्वेटा पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत सूबाई वज़रा और अराकीन असेंबली ने सदर का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों से मईशत मुस्तहकम, ज़र मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया। मुआशी इस्लाहात हमारा एजेंडा। पाकिस्तान अब अमल दरामद की पॉलिसी पर अमल पैरा। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, निजकारी का एजेंडा तेजी से मुकम्मल करेंगे। 24वें IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, यकीनी बनाएंगे यह हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान और सऊदी वफ़द के दरमियान अहम मुआहिदों पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की वजीर इत्तलात और वजीर तिजारत की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क से नाउमीदी के कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। सऊदी अरब से सरमायाकारी की सूरत में रोजगार के मौके मैसर होंगे। पाकिस्तान सऊदी विजन 2023 के लिए भी अपना किरदार अदा करेगा। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। 2 साल पहले बिजनेस कम्युनिटी मुल्क छोड़कर जा रही थी, अब सरमायाकार आ रहे हैं। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद मुल्क समझते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। तारीख को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। सऊदी वली अहद वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद से पाकिस्तान का पहला 2 तरफा दौरा होगा।
शहबाज शरीफ सऊदी वलीयत के दौरे से मुताल्लिक इंतजामी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने निजकारी मामले पर हुकूमत से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शहरी रहमान, सैयद नवीद कमर, सलीम मांडवीवाला कमेटी में शामिल। बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ्लोर मिलों की चांदी, किसान गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। फ्लोर मिलों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर 2800 से 3400 रुपए फी मन तक खरीदारी शुरू कर दी। हुकूमत ने रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखा है। पंजाब की 1000 से ज्यादा फ्लोर मिलें गंदम खरीदारी के लिए मैदान में है। फ्लोर मिलें ताहाल 8 लाख टन से ज्यादा गंदम की खरीदारी कर चुकी। फील्ड मिलें भी चूजे की खुराक के लिए 3 लाख टन गंदम की खरीदारी कर चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। खरीदारी मुहिम कल से शुरू की जाएगी। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरो का कहना है कि गंदम का मेयार जांचने के लिए जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। खरीदारी मराकज में CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे वफा ना हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी ओपन मार्केट से भी महंगे। सरकारी सतह पर गंदम की कीमत में कमी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का निर्ख आम मार्केट से ज्यादा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब ही नहीं। 10 किलो आटे का थैला 1380 रुपए में दस्तयाब। ओपन मार्केट में 380 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए में फरोख्त। परवेज इलाही को 15 दिन में अडियाला जेल से घर मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को परवेज इलाही के इत्मीनान के मुताबिक तिब्बी मुआयने की सहूलत फराहम करने, हफ्ते में एक बार परवेज इलाही की फैमिली और डॉक्टर को मिलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनीगाला में बुशरा बीबी से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में बुशरा बीबी पर आयद मुख्तलिफ मुकदमात पर भी गुफ्तगू। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन बनने के लिए जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट का जज हो। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ जज को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। दरखास्त गुजार को दरखास्त के काबिल समाअत होने पर तैयारी के लिए मोहलत। समाअत 15 मई तक मुलतवी। मुजफ्फराबाद में कोहड़ी के मकाम पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वादिया नीलम को मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर 11 मई को होने वाला एहतजाज रोकने के लिए मुजफ्फराबाद में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। शेखुपुरा वाबदा ऑफिस में FIA की कार्रवाई। SC लेस्को नजमुल हसन ओवर बिलिंग की वजह से गिरफ्तार। SC की गिरफ्तारी के बाद वाबदा ऑफिस में बैठे दीगर अफसरान की दौड़े लग गई। SC की गिरफ्तारी के खिलाफ कल लेस्को का एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत का 10 मई के बाद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त करने का ऐलान। दहशतगर्दी के वाकयात में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, उन्हें जब्त करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जीरी नमामियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी की फंडिंग के ताने बाने मंशियात से मिलते हैं। तालीमी इदारों को मंशियात से पाक करेंगे। हमें घबराने की जरूरत नहीं, मिलकर मंशियात का खात्मा करेंगे। वजीर दाखिला और IG सिंध ने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा मुल्क के लिए कोई नहीं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क और बुनियादी हकूक का मामला है। इतने साल बाद भी अथॉरिटी कायम ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम के केस के समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 14 दिन में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अथॉरिटी करने की हिदायत। मजीद समाअत जून के पहले हफ्ते